तो हाय मेरे दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो बहुत से भाई लोगों का कमेंट ये आ रहा था कि भाई जैसे हम सऊदी अरबिया में किसी कंपनी में या कफिल के अंडर में हम आए हुए हैं, तो हमारी ड्यूटी जब ख़त्म हो जाती है 8 घंटा या 9 घंटे के बाद जब हमारी ड्यूटी ख़त्म हो जाती है, तो क्या हम बाहर काम कर सकते हैं? तो इस बारे में पूरी एक चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले मेरे दोस्तों, जो भाई चैनल पे नए हैं, पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं ऐसे ही वीडियो बनाते रहता हूँ, ठीक है। तो बहरहाल चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मेरे दोस्तों, अगर जो हम कफिल के अंडर में आए हुए हैं और हमारा जो है ड्यूटी का वक्त ख़त्म हो चुका है, अब हम फ्री हैं। अगर जो हम बाहर काम करना चाहें, यानी पार्ट टाइम में अगर जो हम काम करना चाहें, तो कहीं पर जाके कर सकते हैं या नहीं कर सकते। करने को तो मेरे भाई जो है देखा जाए हकीकत में, तो यहाँ पर ये एक अनलीगल प्रोसेस है। अगर जो हम कफिल के अंडर में आए हुए हैं, तो सिर्फ कफिल के पास ही काम कर सकते हैं, या फिर हम कफिल के बाद हम कहीं 2 4 5 घंटा जाके ओवर टाइम कर रहे हैं, तो ये मतलब कानूनी जुर्म है। लेकिन करने वाले करते हैं, बस उनका नसीब है, तकदीर है। लेकिन उस पर रिस्क होता है कि कभी हम पकड़ गए तो फ़ाइन आ जाती है। अब कफिल के यहाँ फ़ाइन आ गई तो कफिल जो ज़िम्मेदार नहीं होता, पूरा वो आपको भरना पड़ेगा। या फिर कफिल गुस्से में आ गया तो एग्ज़िट भी आपको लगा सकता है कि भाई तू मेरे यहाँ आया हुआ है तो क्यों दूसरी जगह पे काम कर रहा है। और कोई कोई कफिल जो है कि बोलते हैं कोई बात नहीं, अपना जाके बाहर कम अल्लाह, ठीक है। तो लोग करते हैं 80%। अब काम कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन हो गए, प्लम्बर हो गए, या कोई भी और आदमी हो गए, तो ये लोग काम कैसे करते हैं, जैसे उनकी 8 घंटा की ड्यूटी है, ड्यूटी ख़त्म हो गई थी, ये लोग बिजली की दुकान पर जा कर के बैठते हैं। तो जो मेंटेनेंस का काम आ जाता है, जैसे लाइटिंग का सॉकेट वगैरह ये सब ख़राब हो गया, उसको चेंज करना, तो उसमें 20 30 रियाल मिल जाता है। अगर मान लीजिए एक दिन में अगर 40 रियाल भी मिल गया, तो इंडिया का 1200 रियाल, यानी ओवर टाइम में आपने कमा लिया। 1200 का मतलब तकरीबन 25,000 रुपया, इंडिया का 25 26 हज़ार रुपया ओवर टाइम से आपने कमा लिया, प्लस 1000 1200 रियाल आपकी तनख्वाह है। तो ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या नाम है, और कितने लोगों की जैसे जो मेंटेनेंस के काम में आते हैं, हॉस्पिटल में या स्कूल में या बड़ी बड़ी कंपनियों में आते हैं, तो वो भी ऐसे ही करते हैं। या फिर जब उनकी जान पहचान कुछ ज़्यादा हो जाती है, तो फिर वो लोग अपना काम पकड़ करके करते हैं। अपना काम कैसे करते हैं कि अपनी तो वो ड्यूटी करते हैं, और उनको काम मिल गया तो काम भी पकड़ लेते हैं, तो फिर आदमी लोगों को रख करके काम करवाते हैं। तो उनमें उनका भी फ़ायदा होता है, जो बाहर से आदमी मिलते हैं उनका भी फ़ायदा होता है। और बाहर के आदमी यहाँ पर बहुत ही मिल जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जो है कि मार्केट में जाएंगे तो आपको जिस कैटेगरी का आदमी चाहिए, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कलर वाला, जो भी आपको आदमी चाहिए, हर एक डिपार्ट के आदमी मिल जाते हैं। लेकिन वही है, मतलब जिसे हम कहते हैं ना अपनी ज़बान में, आज़ाद वीज़ा। आज़ाद वीज़ा तो यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई आज़ाद वज़ाद वीज़ा ये सब नहीं है। ये एक मतलब ये जो हम लोगों से पहले, आज से 30 साल 40 साल पहले थे, उन्होंने अब आज़ाद वीज़ा उसका नाम ही रख दिया हुआ है। क्योंकि आज़ाद का मतलब हम आज़ाद रहते हैं, किसी का कोई टेंशन नहीं होता है, तो उसी को कहते हैं मेरे दोस्त आज़ाद वीज़ा। लेकिन आज की डेट में आज़ाद वीज़ा पर आना बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होती है। तो आजकल लोग क्या काम करते हैं, कंपनियों में आते हैं, 8 9 घंटा ड्यूटी करते हैं, 1200 1300 रियाल तनख्वाह मिलती है, तो उनको टेंशन नहीं होता है। क्योंकि वो 12 1300 तनख्वाह है, तो 12 1500 रियाल वो ओवर टाइम में अलग बाहर काम करके कमा लेते हैं, ठीक है। अब ये ख़ास तौर पे ये कमाते कौन ऐसे हैं, जो पुराने यहाँ के हैं वही कमाते हैं। जो नए हैं उनको तो मेरे भाई सिस्टम नहीं पता, तरीका नहीं पता, तो ये लोग भाई जो है नहीं कमा पाते हैं। और अगर जो आप लोग अपना काम ऐसे ही करना चाहते हैं, ओवर टाइम में काम करना चाहते हैं, अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, तो मेरे दोस्तों सबसे ज़रूरी काम होता है कि यहाँ पर आप सऊदियों से दोस्ती करें और कस्टमर बनाएं। जितना सऊदियों से दोस्ती करेंगे, कस्टमर बनाएंगे, उतना ही पैसा कमाएंगे। अच्छा, उसके बाद जैसे जो जिप्सन बोर्ड का काम करते हैं, लाइटिंग का काम करते हैं, या फिर प्लास्टर का काम करते हैं, उनसे भी आप ताल्लुकात बनाइए, क्योंकि उनके थ्रू भी काम मिलता है। तो कुछ कुछ तो अपना कमीशन लेते हैं, कुछ जो है कमीशन नहीं लेते हैं, बस काम का बदला काम, ठीक है। यानी आप हमको काम दिलाओ, हम तुम्हें काम दिलाएंगे, तो ये सिस्टम चलता है। और कोई बोलता है भाई हमको काम दाम मत दिलाओ, हमको जो हम तुमको काम दिला रहे हैं तो हमको 500 रियाल या 1000 रियाल, जो भी उनका कमीशन होता है, जैसा काम छोटा बड़ा होता है तो उस हिसाब से वो कमीशन लेकर के काम करते हैं। तो यही सब सिस्टम है मेरे दोस्तों। आने के बाद भी लोग तनख्वाह पर, आने के बाद भी लोग अच्छा खासा यहाँ पर पैसा कमाते हैं, और ये गलत नहीं है, हमारे हिसाब से गलत नहीं है। अगर जो गवर्नमेंट की नज़र से देखा जाए, यहाँ की हुकूमत की नज़र से देखा जाए, तो ये सरासर गलत है। क्योंकि हम किसी के यहाँ परमानेंटली काम पे आए हुए हैं, तो फिर हम कहीं और जा कर के काम कर रहे हैं, तो फिर पकड़े गए तो काफ़ी दिक्कत होती है। तो ये छोटी सी जानकारी थी, मैंने सोचा आप लोगों तक ये जानकारी दी जाए, क्योंकि जो भाई यहाँ पर आए हुए हैं नए,
तो वो रूम पे बैठे रहते हैं, काम नहीं है। तो मेरे भाई आप मार्केट में जाइए, दुकान पर बैठिए, दुकान में बहुत से काम आते रहते हैं, ठीक है। अगर आप रूम पे बैठे रहेंगे तो मेरे भाई जो है काम चल करके नहीं आता है। वो कहते हैं ना कि जिसे प्यास लगी होती है वो कुआं के पास खुद जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता मेरे दोस्त, प्यासा ही कुएं के पास जाता है। तो हमें देखिए काम की ज़रूरत है, तो मार्केट में जब तक हम निकलेंगे नहीं तब तक हमें काम मिलेगा नहीं। और जो है जब तक हम दोस्ती यारी किसी से करेंगे नहीं जो है तब तक हमें काम मिलने का कोई चांस नहीं होता है। तो ये लाइन ऐसी होती है, बिल्डिंग लाइन मेरे दोस्तों, कि इसमें जितना आप दोस्ती यारी बना करके रखेंगे उतना आपको काम मिलने का चांस ज़्यादा होता है। बड़ा काम चाहिए यानी पूरी बिल्डिंग जो है कॉन्ट्रैक्ट पे चाहिए तो फिर सऊदियों से जो है दोस्ती यारी करो, तो फिर उनके थ्रू काम मिलता है, तो काफ़ी अच्छी खासी उसमें जो है कमाई हो जाती है। तो बहरहाल वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर किसी और वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना।